Glad to have you back once again to Sports Room और शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। स्कोर का ज़रा सा जायज़ा ले लेते हैं। 16 ओवर का खेल अब तक हो गया है 76 for 3। तो अभी वही वाली बात है कि ये पैर बड़ा इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के लिए, जिसमें खुसूसन हैरी ब्रुक बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट है। कैसा देखते हैं इनको टैकल करने के लिए, क्या गेम प्लान बनाना होगा इस वक्त हमारी बॉलिंग को? देखिए, वही ऊपर रखकर ब्रुक को, तो न्यूजीलैंड भी ऊपर रखकर कीपर ऊपर रखकर ब्रुक को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे उनकी मूवमेंट। आप उसकी जितनी रिस्ट्रिक्ट करेंगे मूवमेंट, वो आगे निकल के खेलता है, वो स्विंग को दबाने के लिए आगे एक कदम आगे खड़ा होता है। लेकिन जब कीपर ऊपर होगा तो वो एक कदम आगे नहीं जाएगा, और ना ही वो मूवमेंट करके डांस डाउन द विकेट जो करता है, फीट यूज़ करके मारता है चौके छक्के, वो नहीं कर पाएगा। तो वही उसी तरह की बॉलिंग करें अली और अब्बास, और फिर बीच में जाहिर है लंच से थोड़ी देर पहले अली उस्मान को भी लेके आएंगे। पिछली इनिंग्स में जो लीड्स में थी उसमें ब्रुक को अली उस्मान ने आउट किया था, एक ही इनिंग थी, तो वो भी उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ब्रुक की विकेट जल्दी चाहिए, फिर उसके बाद टेल का सफाया करें, इसलिए कि टेल का सफाया करने में भी पाकिस्तानी बॉलर्स बहुत वीक हैं और हर बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई फंस जाता है। अली उस्मान की आपने बात की, पिछले मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस लग रहा है, एक स्पार्क है उनके अंदर। अभी ऑब्वियसली डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं इतने, बट साजिद का आपको नहीं लगता कि कहीं कहीं हमें थोड़ी सी ऐसा लगता है कि थोड़ी ज्यादती होती है साजिद के साथ? ही इज़ आवर विकेट टेकर ऑप्शन, वो हम उसको इतना कंसिडर नहीं करते? बिल्कुल, साजिद के साथ थोड़ा एक अनफेयर सा ट्रीटमेंट हो रहा है। पिछले टेस्ट मैच में जो वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान जीता, आखिरी दिन उनको बिल्कुल भी कोई ओवर नहीं दिया, ये सोच कर के जी राइट हैंडर को ऑफ ब्रेक बॉलर नहीं कराएगा। ये डाटा अगर बोलता है तो डाटा को जाके गलत भी तो साबित करें। उसने राइट हैंडर को भी आउट किया वेस्ट इंडीज़ में, और बड़ी अच्छी बॉलिंग की। यहाँ पर तो कल बाबर आजम ने ऑलमोस्ट रूल आउट ही कर दिया था, गो के वो राइट दिखा के लेफ्ट फिर टर्न ले सकते थे कि साजिद को खिला देते, लेकिन चूंकि इस पिच पे थोड़ी घास है, थोड़ा सीमर्स को मदद करेगी, इसलिए शायद नहीं सोचा। और फिर वही वाली बात के कहते हैं कि जी इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर में 2 खब्बे ज़रूर हैं, लेकिन फिर नीचे उनके कोई भी खब्बा नहीं है, तो खब्बा नहीं है, राइट हैंडर हैं सारे, तो फिर ऑफ ब्रेक का खेलना बनता नहीं, लेफ्ट आर्म स्पिनर का ही खेलना बनता है। साजिद के दिल पे क्या गुजर रही होगी ये हमें पता है। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। खैर, मूविंग ऑन, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, कितने स्कोर के अंदर ये इनिंग को रोकेंगे तो हमारे लिए कुछ आसानी होगी? देखिए, जितने भी स्कोर पर आउट करें पाकिस्तान को, उससे कम से कम 150-100 रन ऊपर कम से कम 100 रन ऊपर करने पड़ेंगे। आप जितने पे भी वो आउट हो, चाहे वो 300 बनाए, 200 बनाए, 140 बनाए, अगर आपने उनसे 100 रन से ऊपर आउट नहीं किया तो फिर आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है इस मैच में वैसी परफॉर्मेंस दे जैसी हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, और पिछला जो मैच था तो उसकी गलतियों से डेफिनेटली सीखा तो होगा। दूसरी तरफ इंडिया और श्रीलंका के मैच की थोड़ी सी बात कर देते हैं चलते चलते। शाहिद साहब, मुझे ये बताइए कि डिफरेंस वहाँ पे भी स्किल का और मुकाबला जो है वो वहाँ पे भी इसी तरह का है कि बड़ा फ़र्क है दोनों टीमों में, लेकिन श्रीलंका अपनी जान मार रही है और उनके पास जो कुछ नए लड़के आए हैं और वो टाइमली आते जा रहे हैं। ये आई अंडरस्टैंड कि उनको स्पिन बॉलिंग में रंगना हेरात के बाद कोई ऐसा नहीं मिल रहा, लेकिन बैटिंग में जिस तरह से सोनल खेल रहे हैं, और 61 की एवरेज हो गई 4 मैचेस में। बिल्कुल ऐसा ही है। उसने वेस्ट इंडीज़ में जाके अच्छी बैटिंग की, यहाँ पे भी सेंचुरी ईच इनिंग्स बनाना कमाल बड़ा कारनामा है। और उस पिच पे जिसपे स्पिनर्स को खेलना बड़ा मुश्किल था, उसने स्पिनर्स को भी अच्छा खेला, उसने फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेला। 25 साल की उम्र में उसने, अब उसके 200 हो गए, 3 के करीब 50 हैं। जब से वो खेल रहा है ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है, लेफ्ट हैंडर है, कॉम्पैक्ट प्लेयर है। और दूसरा उनका प्लेयर सूर्या बंदारा, वो भी अच्छा प्लेयर है, उडारा वो भी उनका अच्छा प्लेयर। तो उनको स्कूल क्रिकेट से रेगुलर प्लेयर मिलते रहते हैं, लेकिन श्रीलंका की टीम भी पीछे गई है, तीनों फॉर्मेट्स में पीछे गई है। और मुझे हैरानी हुई कि जब उन्होंने, जैसे ही सोनल देनुशा की सेंचुरी हुई थी, 30, 35, 32 ओवर बाकी थे, थोड़ा सा तो इंडिया को प्रेशर में डालते, लेकिन उन्होंने 400 प्लस स्कोर की और टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। आई थिंक कि वो शुरुआत से जो माइंडसेट था, जिसपे थोड़ा गैरी कर्स्टन पे भी थोड़ा क्रिटिसिज्म हो रही थी कि वो ड्रॉ का सोच कर ही खेल रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है शुरू से यही माइंडसेट था? नहीं, गैरी कर्स्टन हो गया, साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन हो गए, उनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। क्या सोच के उसने नहीं डाला, ये तो नहीं सोच सकती कि आप 170-180 रन कोई 28-20 ओवर में बना लेगा इंडिया, इसलिए कि पिच भी टर्न हो रही थी अच्छी खासी और बैटिंग के लिए मुश्किल थी। ना किया उन्होंने सोचा चलो 1-0 पे हम चले जाते हैं, बजाय इसके कि हम कोशिश करते कि इसको 1-1 करते तो ज़्यादा अच्छा होता है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती, क्राउड को भी मज़ा आता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। चलते चलते आपको पाकिस्तान का फाइनल डेट कर देते हैं। 17 ओवर का खेल हो चुका है, 77 for 3 इस वक्त इंग्लैंड का स्कोर है।